Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. In April 2021, bodies started washing up on the shores of River Ganga across Uttar Pradesh and Bihar. While some came flowing in the river, others were found buried in sand. UP DGP claimed only 39 bodies were found on the river banks, but investigative reports by the Mojo Story counted more than 1,000 bodies washed up on Ganga's shores. From Lucknow, we drive over 60 kilometers to Unnao. Here, bodies are washed up along the river banks. Some cremated, but most buried in sand covered in a shroud. Locals say bodies have been flowing down the Ganga since the Panchayat polls in UP in April. They say at least 50 to 20 bodies have fetched up on the river bank daily. We are standing by the riverbank of the Ganga in a small village in Uttar Pradesh in Unnao, about 2 hours from Lucknow. Behind me, you can now see images like this one. Bodies that are being washed up along riverbanks all across the hinterland of UP, Bihar, and in fact much of North India, raising questions about whether India will ever really fully count our COVID dead. Where are these bodies coming from? Who's keeping account? Is anyone keeping account at all? इस छोटे से गांव में हम गांव वालों से अब बात करने जा रहे हैं, और अगर हम इस तरफ चलें तो आप देख सकते हैं कि चाचा आप हमें थोड़ा उस तरफ लेके जाइए. हम देख सकते हैं कि उस तरफ भी बॉडीज हैं और कुछ तो पुरानी हैं, लेकिन बहुत सी, जैसे हम अभी भी देख रहे हैं, ये चिता नया जल रहा है. तो पिछले कुछ दिन में आप बताइए, जब से चुनाव हुए हैं, खास करके यहाँ पर जो पंचायत के चुनाव थे, आइए चलते रहिए, तो हमने देखा है कि बॉडीज यहाँ पर आ रही हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए. हाँ, बॉडी जब से चुनाव हुआ है तब से यहाँ 10-15 बॉडी आ चुकी है. जब से चुनाव हुआ है, जब से पंचायत का चुनाव हुआ, हाँ, तब से 10-15 बॉडी आ चुकी है. चाचा आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? कभी 2 आते हैं, कभी 3. कभी 2 आ जाती हैं, 2 कभी 3. तीन तो ये कहाँ से आ रही है? जो 100 गांव हैं चकलौसी तक,
चकलौसी तक गाँव है। वो गांव कितना दूर है? थोड़ा अगर आप हमें इस तरफ चल के दिखाएं और कैमरा अगर इस तरफ सामने आ जाए, बताइए। चकलौसी बहुत दूरी है। अच्छा, तो ये बॉडीज कैसे यहाँ पर पहुंच रही हैं और कौन उनको यहाँ भेज रहा है? जो यहाँ मत्ता सो पड़ते हैं शमशान घाट। हाँ। हाँ, यहाँ पड़ते हैं बहुत ज्यादा 1000 रुपया, परियल पड़ते हैं करीब 3000 रुपया और गंगा घाट पड़ते हैं करीब 5000 रुपया। यहाँ मद्दा आदमी पड़ता है तब आते हैं आदमी। लेकिन ये माना जा रहा है कि कोई जानेगा भी नहीं शायद चाचा कि ये कोविड से मरी, इनकी कैसी डेथ हुई, क्योंकि टेस्ट वगैरह तो कोई हो नहीं रहे। कोई नहीं जी, हाँ चाचा इधर आओ, इधर आओ। कोई टेस्ट नहीं। अच्छा आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। इधर मद्दा समय पड़ता है, हाँ 1000 में काम हो जाता है मट्टी का, और उधर परियल गए करीब 2000 रुपया और गंगा घाट गए 3000 रुपया। यहाँ 1000 में गरीब आदमी आते हैं, सीधा 1000 में वो तो मैं समझ गई, लेकिन हमें ये कौन बताएगा कि ये कोविड की डेथ है कि नहीं है? ये कोई जानता है? नहीं, कोई नहीं जानता। ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता है। ये कोई नहीं जानता। अच्छा हाँ। तो ये आपको लगता है कि जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा कि कितने लोग कोविड से मरे, तो हमें शायद सच भी कभी मालूम नहीं होगा? जी ये नहीं मालूम हो पाएगा। हाँ क्यों जैसे जो आज अगर हम उस तरफ दोबारा आपको दिखाएं तो हम देख रहे हैं कि कुछ चिताएं अभी भी जल रही हैं। हाँ, हाँ, और हाँ। किसी को मालूम नहीं कि ये चिता यहाँ कौन लाया। आप जानते हैं गांव होने के नाते कि कौन इसको लेके आया? जलाने वाले। अच्छा ये हाँ। और जलाने वाले जानवर। पर आप ऐसा जब से पंचायत पोल हो रहे हैं आप ऐसे दृश्य देख हाँ हाँ जी हाँ? हाँ, जब से पंचायत हुई है ये चुनाव, तब से जी बहुत ज्यादा में ज्यादा बस 10-12 बॉडी नहीं आ चुकी है। और कोई नहीं जानता ये कौन है, किसके परिवार है, कोविड कोई है नहीं कि जानता। है? कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। हम लोग जान सकते हैं कि जैसे आसपास का हमारे यहाँ इधर का हो गई तो जान सकते हैं। हमारे इधर आसपास ये चीज कोई कोरोना बीमारी, चाचा इधर आओ। हाँ। कोरोना बीमारी मतलब हमारे यहाँ कोई ये नहीं है। तो मतलब कोई हिसाब नहीं चाचा कि ये कोविड की है नहीं है, कौन कोई है, हिसाब नहीं। किसने इनको नदी के किनारे छोड़ा, किसने इनको दफाया, कोई हिसाब नहीं, नहीं। कोई हिसाब नहीं। कोई हिसाब नहीं। नहीं। तो ये यहाँ पे गांव वाले हमें बता रहे हैं। हम छोटे से गांव में खड़े हैं, आप देख सकते हैं। दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ दृश्य। मेरे पीछे है गंगा की नदी, और गंगा के किनारे आप देख रहे हैं आज भी बॉडीज आर बीइंग वॉश्ड अप अलोंग रिवर बैंक्स। ये एक फ्रेश बॉडी आई है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कैसे ये पहुंची, कौन इसको लेके आया, कौन ये किसी का परिवार था, क्या है इनका नाम, क्या ये गिने जाएंगे नहीं गिने जाएंगे। और पीछे भी आप देखें तो कुछ शव तो यहाँ के गांव वाले कहते हैं कि पुराने हैं, लेकिन वो ये भी हमें बता रहे हैं कि जब से यहाँ पर पंचायत के चुनाव हुए हैं, और हम जानते ही हैं कि बहुत से हजार की तादाद में शिक्षकों की भी मृत्यु हुई है, तब से यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि 15 से 20 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज गांव वालों ने खुद देखी हैं जो हाल ही में आई हैं, रेजिंग द क्वेश्चन again about the truth telling of COVID deaths. Will we ever know the truth as corpses, as bodies are found buried along riverbanks, and we are able to now see them ashore in villages like this one, raising many questions about the morality and the transparency around the COVID data. ऐसे दृश्य अब हमें छोटे छोटे गांव जो उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं देखने को मिल रहे हैं कि नदी के किनारे एकदम से एक बॉडी आ जाती है या 2 बॉडीज़ आ जाती हैं, और हम जहां खड़े हैं वहां पर तो कई सारी बॉडीज़ यहां पर सैंड में दफनाई हुई लोगों को मिली हैं। यहां पर हमारे साथ एक गांव के लोकल लड़के हैं मोहित, वो यहां पे भैंस चराते हैं, वो काफ़ी दिन से देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। मोहित भाई आप बताइए कि पिछले कुछ दिन से आप लोग कितनी बॉडीज़ ऐसे देख रही हैं जो आ जाती हैं, पता नहीं कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं? कम से कम एक दिन में 15-20 आ जाती हैं बॉडी। पहले आती थी, अब तो 2-4 आती हैं। पहले 15-20 आ रही थी। हाँ। कोई हमें यहाँ गांव वाले बता रहे थे कि जब से पंचायत पोल हुए थे और काफ़ी सारे कोविड डेथ्स हुए, उसके बाद से बढ़ती आ रही हैं बॉडीज। हाँ, बढ़ती आ रही हैं बॉडी। यहाँ परियर साइड से नहीं, सिकंदरपुर से। अच्छा, ये वो यहाँ से कितना दूर है? ये कम से कम होगा 8 किलोमीटर। अच्छा, हम थोड़ा नदी के किनारे चलते हैं, आप मेरे साथ चलो। आप देख सकते हैं, अगर आप इस तरफ देखें तो अभी भी कुछ फ्रेश बॉडीज़ भी यहाँ पर हैं जो जल रही हैं, और हम बिल्कुल नदी के किनारे हैं। अगर आप उस तरफ देखें, कैमरा मेरे सामने अगर आ जाए तो आप उस तरफ देखें तो आप वहाँ भी देख सकते हैं कि बॉडी जल रही है। ये कौन ला रहा है, और क्या हम जानते हैं कि ये कोविड की पेशेंट्स हैं कि नहीं?
ये उसके कोरोना के पेशेंट नहीं है, ऐसे भी कैसे मालूम है? क्योंकि यहाँ कोरोना के पेशेंट आते हैं तो लोग आते नहीं हैं ज़्यादा, डर जाते हैं। हाँ 2-4 आते हैं। अब ऐसे आते हैं तो बीमारी के तो बहुत लोग आते हैं। और इस तरफ जब हम देख रहे हैं, अगर आप इस तरफ थोड़ा मोहित हमारे साथ पीछे आए तो आप देख सकते हैं कि पीछे रेत में हमें दफनाई हुई बॉडीज दिख रही हैं। और कुछ लोग कहते हैं मोहित कि ये कुछ में इसमें पुरानी भी हैं, कुछ नए भी हैं। तो आप पिछले कुछ हफ्तों से या दिनों से क्या देख रहे हैं? पुरानी यहाँ गड़ी थी हाँ, तो ये सब घास हो गई। हाँ। अब ये नई आई हैं इस महीने की, थोड़ा आगे महीने की भी आप हैं। दिखा सकते हैं नई कहाँ पे आई हैं? हाँ, इधर है। आ जाओ, हम आपके साथ चलते हैं, आप हमें उस दिखाते साइड है। रहिए। मोहित जी हमें यहाँ दिखा रहे हैं, उस तरफ आप देख रहे हैं, कहते हैं कि पुरानी भी है, नई भी है। अगर 1 मिनट के लिए आप कैमरा यहाँ देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ शवों की प्रिपरेशन हो रही है। हाँ मोहित, आप बता रहे थे कि यहाँ पे नई बॉडीज भी हैं। नई बॉडी उधर गड़ी है। आप दिखा सकते हैं हमें? हाँ आप दिखा सकते हैं? हाँ। तो हम चलते हुए जा रहे हैं मोहित के साथ, और आप देख रहे हैं यहाँ नदी के किनारे रेत में आप देख रहे हैं कि बॉडीज़ जो है वो दफनाई गई हैं। गांव वालों का कहना है कि कुछ पुरानी है, लेकिन मोहित हैं यहाँ के लोकल गांव वाले हैं, वो यहाँ पे भैंस चराते हैं, वो रोज़ ही देखते हैं कि यहाँ पे कितनी बॉडीज़ नई आती हैं, कितनी बॉडीज़ पुरानी आती हैं। और अब आप मोहित बताइए आप। वो बॉडी कल गड़ी थी और जलाई भी गई थी। जो वहाँ दिख रही है, हाँ जिसमें वो कफन नहीं है। जिस पे कफन नहीं है। हाँ कल गाड़ी गई थी बॉडी। अच्छा, और वो बॉडी गाड़ी गई थी कल। वो वाली भी? हाँ किनारे की। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि आप यहाँ पर हमें, अगर कैमरा वापस आ जाए तो कम से कम 2 बॉडीज़ दिखा रहे हैं जो आपने कल में देखी। हाँ हाँ? हाँ। और रोज़ आप कितना देख रहे हैं? कम से कम 1-2 बॉडीज़ नहीं आ रही हैं? 1-2 बॉडी आती है, और आती तो बहुत हैं कि कम से कम 10-15 जल जाती हैं और गाड़ी भी जाती हैं। तो प्रशासन वाले क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ नहीं कहते हैं, और हमारे गांव से भी ला रहे हैं मिट्टी। अच्छा, तो आपको लगता है कि कभी पता लगेगा कि ये इंसान भी कौन थे, ये परिवार भी कौन थे, ये कैसे मरे, किस हालात में मरे, क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ बीमारी भी होगी, कोरोना भी, पता नहीं कोरोना किया रहे हैं, हमको क्या पता। कब से देख रहे हैं आप? कितने दिन हो गए ऐसे नई बॉडीज़ आते हुए? कम से कम 15-20 दिन से हम भैंस यहाँ ला रहे हैं, तब से देख रहे हैं। 15 दिन 20 से आप भैंस जब चराते हैं तो आप देखते हैं कि रोज़ यहाँ नई बॉडीज़ आती हैं? हाँ और पहले 15-20 आ रही थी, अब 2-3 आ रही हैं। हाँ और ये जो आप इस तरफ दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं पिछले 24 घंटे में नई बॉडीज़ आई हैं। हाँ। ये दो बॉडी। 2 बॉडीज़, और उस तरफ जो नदी के किनारे जो बॉडीज़ जल रही हैं वो भी नहीं आई हैं? हाँ वो आ जाई हैं। वो आ जाई हैं। तो 2 इस तरफ पिछले 24 घंटे में आई हैं और 2 इस तरफ नहीं आई हैं। हाँ और आप कहते हैं कभी नहीं पता लगेगा ये कौन लोग थे। हाँ। तो ये है मोहित की कहानी। ये छोटे से बच्चे हैं, यहाँ पे लड़के हैं, यंग मैन हैं, भैंस चराते हैं। ये अपना आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में यहाँ 2 फ्रेश बॉडीज़ तो पीछे ही आई हैं, और इस तरफ आज सुबह आप देखें तो नदी के किनारे 2 और बॉडीज़ आई हैं। और इनका कहना है कि कौन जाने अब कि ये कौन थे, ये कौन परिवार थे, ये कौन इंसान थे, ये कैसे यहाँ पहुँचे, कौन इनको यहाँ लेके आया। क्या हमें कभी कोरोना का पूरा सच पता चलेगा? क्या हमें पता चलेगा कि हमारे अपने लोग किस संख्या में इस महामारी से मारे गए? क्या इनकी गिनती भी की जाएगी? From Unnao, we move to Kanpur. It's the same story here. Bodies buried in sand on the river bank. Locals say over 100 bodies are brought here, but nobody is counting them. Yet another remote corner of rural Uttar Pradesh, and yet another set of similar disturbing, shocking scenes of the kind that we have been chronicling from the ground here in the rural heartland. Everywhere behind me, once again, you see hundreds of bodies, hundreds, literally hundreds of bodies that are buried here in the sandbank. Let me just show you where we are standing. On the other side, behind these ravines, is a small temple. And we are about 2 hours away from Lucknow at the edge of the Ganga in Kanpur. And everywhere here you can actually see bodies and more bodies. Now, of course, the question is, how many of these bodies are recent? How many of them are old?
And what we are learning from local villagers is that they are telling us, eyewitnesses are telling us, that they're seeing something very, very different here from what they used to see in the age before the second wave actually struck. In fact, one villager told me that he has personally seen 100 to 150 bodies sometimes fetch up on the shore every single day for the last 10 days or so. Listen to what he had to say. This is an eyewitness testimony. और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो आंखों देखा हाल खुद बता रहे हैं. आप बताइए पिछले कुछ दिन में आप कितनी बॉडीज देख रहे हैं? करीब काफ़ी बॉडी आती हैं डेली। जैसे गिनती की आपने? गिनती तो नहीं, एक दिन में इस तरफ लगा के करीब 150-200 आ जाती हैं। आप दिन में 150 बॉडीज देख रहे हैं? जी। और ये कब से शुरू हुआ है? पिछले हफ्ते, पिछले 10 दिन? पिछले करीब हो गए 8-10 दिन। तो आपको लगता है ये कोविड की बॉडीज है? अब ये हम नहीं बता सकते हैं कोविड की है क्या, किसकी है। पर कोई परिवार वाले आते हैं कि छोड़ देते हैं बॉडीज? नहीं, परिवार वाले आते हैं, पूरी फैमिली आती है। कई जगहों में तो हम देख रहे हैं परिवार वाले आए हैं, लेकिन कई जगह हम देख रहे हैं ऐसे भी नदी में के किनारे तय होके आ जाते हैं. आपने ऐसा भी देखा? नहीं, मतलब परिवार वाले सभी आते हैं। आपको लगता है कि जो कोविड की डेथ्स हो रही है उनकी गिनती हो रही है ठीक तरह से, कि कोई गिनने करने वाला है नहीं? गिनने का कोई निर्णय नहीं। कोई गिनने वाला नहीं है? नहीं। और आप स्वयं 100 से 150 बॉडी पिछले 10 दिन में देख रहे हैं? जी। रोज आती हैं। आपका नाम? आशीष। और आप भी यहाँ किसी की मदद करने आए हैं बॉडी के साथ? बॉडी के साथ नहीं आए, मतलब एक परिवार के साथ आए। भाई साहब, आप यहाँ पे पिछले कुछ दिन में क्या देख रहे हैं बॉडीज को लेके? मिट्टी पहले नहीं आ रही थी, बीच में मिट्टी थोड़ी ज्यादा आई है, 4 दिन आई है। कितनी बॉडीज आ रही है? कम से कम 100 150 तक आई है। कितने दिनों में? वही एक दिन में आती थी। एक दिन में आप 100 150 हाँ, बॉडी 100 से 150 तक आई है एक दिन। कहाँ से आ रही है ये सब? ज्यादातर उधर मार्केट से आ रही, सिटी से, कानपुर जिला से। आपको क्या लगता है लोग क्या बॉडीज को छोड़ रहे हैं? नहीं है तो नहीं हमको पता है। तो कहाँ से आ रही है ये बॉडीज? अब ये कानपुर से आ रही है, कन्नौज से आ रही हैं, और इधर कौन कौन जिला है वो तो पता नहीं हमको। आप खुद कितनी बॉडीज गिन चुके हैं? हमने गिनती नहीं सर लगाई है, हमारी ये ऊपर दुकान है। हाँ। तो हम थोड़ा देखते रहते हैं। तो कितनी बॉडीज गिनी होंगी आपने पिछले हफ्ते में? अरे गिनती नहीं लगाई, फिलहाल 100 से कम नहीं आती थी। आपको 3-4 दिन। आपको लग रहा है लोगों ने बॉडीज छोड़ दी है? ये तो नहीं जानकारी। कौन इंसान होंगे? अरे ये समझ लो उस पार के हैं, कानपुर जिला से और कन्नौज जिला से, और इधर से उन्नाव से भी है। कोविड की लगती है? अरे उसमें तो सब है, बीमारी वाली है। एक बात बताओ, पहले और अब में सबसे ज्यादा फर्क क्या है? पहले तो नहीं आती थी इतनी, बीमारी के लिए आई है ये इतनी बॉडी। बीमारी ये फैली है तभी तो इतनी बॉडी आई है। Now, as we heard that, we're also here on the ground. You can see in the distance, some families have actually come to bury their dead, to cremate their dead. But these are the known bodies. These are the bodies that families are owning up. The kind of bodies we're seeing here behind us in the distance, these hundreds of bodies buried in the sandbank, will go down as India's great uncounted COVID dead. यहाँ पे लोकल पत्रकार भी हैं हमारे साथ, वैभव जी। वैभव जी, आपने क्या देखा? मैम, मुझे 2-3 दिन से सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर बॉडी का क्रमेशन हो रहा है। तो मैं अभी आज ही एटलीस्ट मॉर्निंग में आया यहाँ पर, तो मैंने देखा कि कम से कम 250 बॉडीज़ यहाँ पर अब तक दफन हो चुकी हैं। और अभी लास्ट वीक से लेकर और अब तक डेली का यही हो गया था कि 100 बॉडियाँ, 120-100 ऐसे बॉडियाँ रोज़ आके यहाँ पर क्रमेशन हो रहा था। क्योंकि सामने गंगा पार करके घाट बना हुआ है, वहाँ पर लकड़ी की इतनी शॉर्टेज हो गई थी कि लोगों को मजबूरी में यहाँ पे बॉडी दफनानी पड़ी। और जैसे आपने सुना, वो गांव वाला भी हमें बता रहा था कि वो 150 बॉडीज कई बार एक दिन में देखता है। तो आप लोग क्या देख रहे थे? मैम, यहाँ पे अभी जब हम लोग सुबह आए थे तो देखा था यहाँ पे कम से कम, हम लोग ने अभी बॉडीज चेक की हैं तो कम से कम 190 या 200 करीब बॉडियाँ यहाँ दफनाई जा चुकी हैं। और उस पार, गंगा के उस पार, वहाँ पे बॉडियाँ जलाई जा रही हैं। इतनी ज़्यादा बॉडीज़ हैं कि बुझाया जा रहा आधे में ही। और हम जानते हैं कि ये कोविड है कि नहीं है, कि हम नहीं जानते? मैम, इनमें से मोस्ट ऑफ द बॉडीज़ कोविड बॉडी हैं, क्योंकि इनका जो लोकल यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि पहले इतनी बॉडियाँ नहीं आती थी। पहले आती भी थी तो 10-15-20 बॉडी ऐसे आती थी, पर इस लास्ट वीक से लेके आज तक की डेट में टिल टुडे तक यहाँ पर 190 बॉडी आ चुकी हैं। And that is what local villagers and local journalists are also confirming. And I'm again going to give you a sense of where we are. These are literally ravines. To come down here, we actually had to take a motorcycle. This area is very, very, very inaccessible. I had to get onto the back of a bike along with other local reporters who were helpful to give me a ride here. But this is just sand, sand, sand. I'm going to ask the camera to now move into some of these bodies. It's just wraith. There's no river virtually, the name here. And you can see, if you start doing a body count, literally
literally hundreds of bodies. And as I said, the testimonies from the ground are saying to us that they have been saying 100 to 150 bodies every day. Once again, we are chronicling India's great COVID uncounted deaths that are taking place in the hinterland of our country. From Kanpur, we move to Prime Minister Narendra Modi's constituency, Varanasi. The scene is no different here. Bodies buried along the river bank. As bodies keep piling during the second COVID wave, we unravel the mystery. ये वाराणसी का वो इलाका है जिसको सूजाबाद डोमरी इलाका माना जाता है और हम बिल्कुल गंगा के किनारे खड़े हैं। आप देख सकते हैं पीछे मछुआरे अपना काम कर रहे हैं और ये ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री की अपनी कंस्टिट्यूंसी है वाराणसी की। और यहाँ पर भी वही दृश्य पिछले कुछ दिन देखने को मिले हैं जो हम आपको लगातार उत्तर प्रदेश के बाकी गांवों से दिखाते आ रहे हैं अपनी रिपोर्टिंग में। और वो ये है कि बाय रिवर बैंक्स लाइक दिस वन, bodies are fetching up. Bodies are being left to be buried in the river banks, in the sand. And it's raising the question about who will count India's abandoned COVID bodies. कौन इनकी गिनती करेगा? खैर, अभी सूजापुर डोमरी के गांव में आप पीछे देख सकते हैं कि हाल ही में जो बॉडीज़ वॉश अप हुई, उनको फिर यहाँ के जो लोकल निवासी थे, उन्होंने यहाँ पे दफनाया। और आप देख सकते हैं मेकशिफ्ट ग्रेव्स हैव बीन मेड। लेफ्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि गांव वाले जो हैं 5 to 6 bodies, some are saying more, have come and washed up on this shore, and then a makeshift sort of ceremony had to be done to actually perform their last rituals. यहाँ पर लोकल जो निवासी हैं उनसे हम बात करते हैं और जैसे कि मैंने कहा, आप देख सकते हैं bodies buried in the sand which fetched up from the shore, from the गंगा जिसके किनारे हम खड़े हैं। यहाँ बाबा जी हमारे साथ हैं। बाबा जी, आपका नाम? फूलचंद बाबा। फूलचंद भाई, ये बताइए कि क्या देखा आपने यहाँ पे पिछले कुछ दिन? बाड़ी गाड़ते हुए हमने देखा किरान से। वो किरान खनने वाला नहीं आता है, हाँ, उसी से खन करके तोप रहे थे। बॉडी आई कहाँ से? बाड़ी गंगा जी से आई। गंगा जी से आई। तो पीछे आप देखें तो गंगा जी हैं और उत्तर प्रदेश में और बिहार में गंगा जी में कई कई जगहों पर बाबा ऐसी बॉडीज़ आ रही हैं। ऐसा माना लगता है कि कोविड हुआ तो लोगों ने छोड़ दी। आपने कितनी बॉडीज़ की गिनती की यहाँ बाबा? करीब 6-7 से थी। और क्या हाल था उन बॉडीज़ का? दिन में आई कि रात में आई? नहीं, दिन में आई। लेके आए थे, गड़े थे दिन में। तो ये फिर किसने गाड़ा? प्रशासन के लोग आए? हाँ, प्रशासन के लोग आए थे। अच्छा, तो आपको लगता है कि हम जानते हैं ये कहाँ से आई, कितनी दूर से आई बॉडीज़? वो कोठी के पास से देखे, वो कोठी है ना, मैं पीछे दिखाती हूँ अपने दर्शकों को। गंगा के उस किनारे गांव है और माना जाता है, निवासी कहते हैं यहाँ की, शायद वहाँ की जो परिवारों हैं उन्होंने इन बॉडीज़ को छोड़ दिया। अब हम ये नहीं जानते कि ये जो बॉडीज़ छोड़ी जा रही हैं, लोग क्यों छोड़ रहे हैं इनको? क्या उनके पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं हैं? क्या वो कोविड का नाम सुन के घबरा जाते हैं? इज़ देयर अ स्टिग्मा? वी डोंट नो, बट व्हाट वी डू नो इज़ देयर आर नाउ ओपन ग्रेव्स लाइक दिस वन और क्रिमेशन स्पॉट्स बाय रिवर बैंक्स लाइक दिस वन वेयर द डेड आर नीदर बीइंग एक्नॉलेज्ड नॉर आर दे बीइंग काउंटेड नॉर आर दे बीइंग डॉक्यूमेंटेड। अब ये कोई नहीं कह सकता कि ये जो मौतें हुई हैं ये कोविड के खाते में गिनी भी जाएंगी या नहीं, क्योंकि टेस्ट तो कोई होगा नहीं। आप क्या देख रहे हैं? आप भी यहाँ देखते हैं कि ये क्या हो रहा है? यहाँ बॉडी गाड़ी हुई है, यही देख रहे हैं। परसों की गाड़ी हुई है, प्रशासन ने आकर गड़वाया है। गाड़ी तो हुई है दादा। ये शमशान घाट में भी आजकल क्या बहुत अंतिम संस्कार हो रहे हैं? जी हाँ। क्या देख रहे हैं बताइए? अरे करीब 30 थे, 40 थे, रोज ही आते हैं। अच्छा, मतलब जो लोग खुद लेके आते हैं? यहाँ लोग लेके आते हैं, जलाते हैं, चले जाते हैं। तो पहले के मुताबिक, पिछले साल के मुताबिक और अब क्या फ़र्क देख रहे हैं आप घाटों में? अब तो 2 से 3 आ रही है। अच्छा, अब नहीं आ रही है आजकल। लेकिन जी। पिछले कुछ दिन वो 30 थे, 40 थे, 50 थे, ऐसे आती थी। और ये जो बॉडी थी, इनकी हालात क्या थी जब ये नदी के किनारे? वो एकदम गल गए थे, हाथ में लग जाते रहे, पकड़ करके लेते थे। तो फिर किसने इनको दफनाया? इसने ये साहब लोग ने दफनाया। अच्छा, और ये अपना हम प्रधानमंत्री जी की सीट में हैं, है ना? और आप बता रहे थे यहाँ पे डोमरी गांव में तो उन्होंने खास काम किया है। जी। अब क्या बोले अब?
तो ये प्रधानमंत्री का इलाका है, बाकी इलाकों से अलग नहीं है। जो भारत के भीतर छोटे छोटे गांव में हो रहा है, नदियों के किनारे हो रहा है, वो प्रधानमंत्री के इलाके में भी हो रहा है। सूजापुर डोमरी का गांव है। फिर मैं आपको पीछे दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से बॉडीज़ को मेकशिफ्ट तरीके से दफनाया गया है। कोई नहीं जानता कहाँ से ये बॉडीज़ आई, कैसे आई, किसने इनको छोड़ा, लेकिन सवाल रोज़ पे रोज़ एक ही सवाल रहता है। जब इंडिया की कोविड गणित की जाएगी, व्हेन द नंबर्स आर काउंटेड, कौन गिनेगा इन बॉडीज़ को? क्या नाम होगा इन लोगों का जिनके शव ऐसे ही नदी के किनारे या सैंड के अंदर दफना दिए गए? ये सवाल बार बार छोटे छोटे गांव या बड़े बड़े MP सीट्स से हमें देखने को मिलते हैं। From Varanasi, we move to Prayagraj. Here too, we find hundreds of abandoned bodies buried in the sand. A local priest tells us nobody knows whether the dead are COVID victims, but poor people who can't afford to cremate the bodies might be burying them. उन्नाव, कानपुर, वाराणसी और अब आप वही दृश्य देख रहे हैं यहाँ पर प्रयागराज, इलाहाबाद में। हम जहाँ खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वंस अगेन वी आर सीइंग बॉडीज बेरीड इन द सैंड। और सैकड़ों की तादाद में, अगर मैं कैमरा से कहूँ तो वो पीछे जाए तो आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में इसी तरह की बॉडीज़ जो अबैंडन्ड हैं, दे आर बेरीड इन the barren river banks of where we are standing in इलाहाबाद। यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी आइए थोड़ा आगे चलते हैं। ये हम नदी के किनारे हैं, यहाँ पर तट पे, और आप जगह जगह देख रहे हैं। इस तरफ भी अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख रहे हैं कि इसी तरह जो शव हैं वो रेत में दफनाए हुए हमें दिख रहे हैं। थोड़ा कैमरा अगर हमारे आगे चले तो आप देख सकते हैं कि पीछे पीछे तक इसी तरह की सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर बॉडीज़ दफनाई गई हैं। पंडित जी, आप अपना नाम बताइए। पंडित गिरिदास मिश्रा। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं, और पीछे मैं फिर अपने कैमरामैन से कहूँगी कि पीछे घुमा के दिखाए कि कितनी तादाद में इस तरह से बिल्कुल ज़मीन में, रेत में बॉडीज़ लोग आके छोड़ गए हैं। ये आप कितने दिनों से देख रहे हैं और रोज़ कितनी बॉडीज़ आ रही हैं? ये तो, तो पंडित जी चलते हैं। ये तो परंपरा बहुत दिन से चल रहा है। हाँ, कोविड, जब से कोविड शुरू। हाँ, लेकिन इस समय तो जितने लाशें आ रही हैं, कोई जल्दी डर मारा बता ही नहीं रहा है कि ये कोविड का है या वैसे है। आते हैं या गाड़ के चले जा रहे हैं, आते हैं और गाड़ के चले जाते हैं। तो ये बताइए, जैसे हम यहाँ चलते हुए जाते हैं और आप देख रहे हैं कि फ्रेश हाल ही में बॉडीज़ यहाँ पर बिल्कुल रेत में नदी के किनारे यहाँ पर गाड़ दी गई हैं। जब से ये कोविड का दूसरा वेव शुरू हुआ है, आप एक दिन में कितनी इस तरह की बॉडीज़ देख रहे हैं? इस तरह की बॉडी तो आज 3-4 दिन से कुछ कम हो गए हैं, लेकिन इसके पहले 70-80, 100 तक पहुँच जाती थी। 70-80 रोज़। तो ये पंडित जी हैं। पंडित जी हमारे साथ चलते रहिए और मैं इस तरफ भी आपको दिखाती रहूँगी कि यहाँ पर रेत में किस तरह से सैकड़ों की तादाद में बॉडीज़ यहाँ गाड़ी हुई हैं और कोई जानता नहीं कब ये आते हैं, कौन छोड़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और सरकार की तरफ से एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हुआ। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक तो 2000 ऐसे शव गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हैं। हम खुद ही 4 ऐसे इलाके खुद ही देख चुके हैं जहां हमने हंड्रेड्स में ये बॉडी स्वयं गिनी है। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? क्या लोगों के पैसे कम पड़ रहे हैं? क्या कोविड से उनको डर लगता है ये मानने के लिए कि कोविड है? इसमें 2 कारण है। एक कारण तो है कि कोविड से डर के लिए बता नहीं पा रहे हैं, और दूसरा कारण है यहाँ की इतनी बड़ी महामारी हो गई लकड़ी के जलाने के लिए कि जो बाहरी आदमी आते हैं उनसे 15-15, 20-20 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। तो इतना ज़्यादा पैसा? हाँ, तो हर आदमी तो अमीर तो है नहीं जी, तो जो गरीब है वो अपना गाड़ करके चला जाता है। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं? मैं फिर आप दिखाऊंगी कि पीछे दूर दूर तक, आप थोड़ा अगर कैमरा को नीचे और ऊपर दोनों ही लाइए तो आप दूर दूर तक पंडित जी हम देख रहे हैं कि कितनी ही तादाद में ये जो बॉडीज़ हैं।
एक तो पैसे की प्रॉब्लम रही, हाँ। दूसरा एक रहा कि लोगों को लगता है कि भाई वहम है उनको कि भाई मानो ना कि कोविड है ना। हाँ, ये हाँ। भी उनकी सोच हाँ, है। हाँ, हाँ, तो ये क्या करते हैं रात को जो हम कभी जानेंगे ये किसकी बॉडी से? अच्छा, दिन में भी जो बाडियाँ आती हैं, हाँ। ये शो नहीं होता है कि कोविड बाडी है या ओसे बाडी है। हाँ, मालूम नहीं। हाँ। जब टेस्टिंग ही नहीं हो रहा तो मालूम ही नहीं। अभी उसका टेस्टिंग होने लगे तो हाँ। मालूम हो जाए कौन कोविड है कौन ओसे है, तब ये क्लियर मालूम हो जाए कितनी कोविड बाडियाँ आ रही हैं। अच्छा, आप कितने दिन हो गए हैं, आइए पंडित जी, आप कितने दिन हो गए हैं कि आप 70-80 शव रोज आते हुए देखते हैं? ये लमसम ये जब से कोरोना चालू हुआ है, आज पहली लहर में तो कम था, हाँ। लेकिन दूसरी लहर जब से आई है, उस लहर से आज 4-5 दिन से तो कुछ कम हो गए हैं, नहीं तो 70-80 बाडियाँ रोज आती थी, पूरा मेला यहाँ लगा रहता था। अच्छा, एक बात बताइए, बारिश जब शुरू होगी तो और प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि जब बारिश शुरू हो जाएगी तो ये जो गाड़ के गए हैं ये पानी से ऊपर आ जाएगा, फिर और बीमारी फैल सकती है, तो ये बहना शुरू हो जाएगी, बॉडीज बहना शुरू हो जाएंगी। तो ये जा कर के कहाँ कहाँ लग रहा है, किस किनारे लग रहा है, वही बीमारी का घर बन जाएगा। बीमारी का घर बन जाएगा। ये अब एक और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम होने वाला है, जैसे पंडित जी हमें बता रहे हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि यहाँ प्रयागराज में इसी तट पे, इसी जगह पर वो देख रहे हैं कि ऐसे भी दिन रहे हैं जहाँ 70 से 80 बॉडीज़ हैं। और पंडित जी, आखिर में मैं बोलूँगी, जब हमारे देश की कोविड की गणित की जाएगी तो हमें कभी पता लगेगा कि ये किसके शव थे, कौन थे, ये कोई इंसान था, कौन था, क्या नाम था इनका? ये कैसे मालूम हो पाएगा? ये कहाँ से शव आ रहे हैं? कैसे मालूम? अभी तो इसके लिए वहाँ पे एंट्री होना शुरू हो जाए कि कहाँ की बाडी आ रही है, ये लिखना शुरू कर दें, और ये कोविड बाडी है या उससे मृत बाडू है, तो उसमें कोविड भी अलग हो जाएगा, और कहाँ कहाँ की बाडी है सब एंट्री होना। ये कोई गिनती कर रहा है क्या? कोई नहीं गिनती कर रहा, सब आ रहे हैं, सब अपना गाँव। कहाँ दूर से आ रहे हैं? ये प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जंघई, मछली शहर और जौनपुर। कितने बजे, दिन के कितने बजे आते हैं लोग? ये सर ये सुबह 7-8 बजे से चालू हो जाता है, और कोई नहीं जानता ये कौन है, कोई नहीं जानता ये कौन है, कब इनकी गिनती की जाएगी, कब हमारी सरकार की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट आएगा कि ऐसा हो रहा है। अब तो हम 100-200 क्या बात करें, अब तो हम हज़ारों की तादाद में बात करने लायक हो गए हैं, क्योंकि हम खुद ही 4 इलाकों में देख चुके हैं। हमने शुरुआत की अपनी सफ़र से कानपुर, उन्नाव, वाराणसी, और अब हम प्रयागराज में हैं। और मैं आपको आखिरी विजुअल यही दिखाती हूँ एज वी ट्रैक इंडियाज़ अनकाउंटेड abandoned COVID bodies that are either being dumped in the rivers or are being buried in the sandbanks in areas like this one. This is the question before us as people today. Who is counting our dead? Why is our state, our institutions not even acknowledging the scale of what is happening? Continuing our journey in Uttar Pradesh's hinterland, we talked to crematorium staff and volunteers at a funeral site in Varanasi. These are people who wash the bodies before they are cremated. When most of the families are hesitant to cremate their loved ones who fell to COVID, volunteers risk their lives and help families to cremate the dead. But there is discrimination against them. Some of the crematorium staff say many in the society boycott them. ऐसे वक्त पर जहां पर वाराणसी के घाटों पर लगातार अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, हमें शायद 2 मिनट उन लोगों से भी बात करनी चाहिए जो इस अंतिम संस्कार में मदद करते हैं। जब पहले कोविड बॉडी आती है तो कौन उस बॉडी को देखभाल करता है, कौन उस बॉडी की धुलाई करता है? यहाँ पर हमारे पास जो वाराणसी के लोकल निवासी हैं, जो सबसे पहले जब एक बॉडी आती है तो उसकी धुलाई की जाती है, तो आप ही लोग वो करते हैं? हम ही लोग करते हैं। आपका नाम भैया? पीछे आवे सवान। आपका नाम भैया? मेरा नाम दीपक है। तो ये दीपक भाई हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं सारे ही जो लड़के हैं दीपक भाई के साथ, ये सब पहले जब बॉडी आती है कोविड की तो उसकी धुलाई होती है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ कि एक अनसाइंटिफिक बेसिस पे स्टिग्मा भी रहता है। हमने नदियों में देखा कि लोग बॉडीज छोड़ देते हैं क्योंकि वो एक तरह से
सुपरस्टिशन या अनसाइंटिफिक स्टिग्मा में आ जाते हैं, तो इन लोगों की भी दाद देनी चाहिए जो बॉडीज होते हैं। दीपक भाई, आप बताइए कि आप लोग एक दिन में कितनी बॉडीज धो रहे हैं? दिन भर में मान के चलिए सुबह 10 लोग रहते हैं, रात को 10 लोग रहते हैं। अच्छा, कभी 100 भी आ सकता है, कभी 200 भी आ सकता है, कभी 50 भी आता है। तो जैसे आप लोग ये लोग भैया लोगों ने अभी बोला कि 2000 रुपये मांग रहे थे, 2000 रुपये जो पैसे वाले हैं उनसे हम लोग 2000 ले रहे हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं उनका हम लोग फ्री में कर रहे हैं। जैसे 10 कर रहे हैं तो उसमें से 8 फ्री में हो रहा है, तो 2 हो रहा है। हम लोग का भी घर परिवार है, हम लोग भी तो अपना खर्चा हम लोग के अपने जान के ऊपर रिस्क लेके काम कर रहे हैं मैडम। आप एक बात बताइए, आप में से किसी ने पीपीई किट नहीं पहना है? आगे चलिए, इस गली में मैं देखती हूँ आपने सिर्फ एक कपड़ा ओढ़ा हुआ है। आप लोगों की अपनी जान भी तो खतरे में है। कोई बात नहीं मैडम, लेकिन देखिए जो घर परिवार वाले लोग हैं, अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन लोग, वो लोग अपने लोग को हाथ नहीं लगा रहे। दूर से, इतना दूर से मान के चलिए 2 मीटर की डिस्टेंस से फूल माला डाल रहे हैं, उसके ऊपर सारा सामान डाल रहे हैं, हाथ नहीं लगाने आ रहे, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं काम। तो आप कह रहे हैं कि जहाँ परिवार वाले अपने रिश्तेदारों को छूने के लिए तैयार नहीं, वो काम आज आप कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपको फिर भी एक तरह से गाली गलौज पड़ रही है कि भाई ये लोग पैसे बना रहे हैं? हाँ, ये बहुत सरासर नाइंसाफी हम लोग के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और कुछ नहीं। आपको सबसे ज्यादा मुश्किल क्या हो रही है? आपको अपनी जान के खतरा लगता है? लगता है, क्यों नहीं लगता है मैडम। लेकिन देखिए एक तरीके से हम लोग ना जनता का सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जो घर परिवार वाले कंधे नहीं दे रहे। हम लोग के हिंदू धर्म में कंधा देना सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है, उसके ऊपर सारा सामान रखना बांधना सब हम लोग का अनिवार्य होता है। वो नहीं होगा तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग मतलब कि एक तरीके से हेल्पलेस करके हम लोग हेल्प करते हैं। आपकी उम्र क्या है? आप लोग तो बहुत सारे यंग लड़के लग रहे हैं। क्या उम्र है आपकी? मान के चलिए यहाँ पे सब 25 साल तक है, 20 साल से 25 साल, कोई 28 साल का भी है। और आप सालों से यही काम करते हैं? सालों से नहीं, जब कोरोना पहला ये लगा था तब देखिए ये लोग भैया लोग थे शुरुआत पुराने। तो मैं दिखा सकती हूँ, ये सारे भैया लोग हैं यहाँ पर, ये बॉडीज होने का काम करते हैं। दे जस्ट बॉयज इन देयर 20s। आप ये बताइए, आप लोग पीपीई क्यों नहीं पहने? पीपी कहने से हम लोग खुद मर जाएंगे। क्यों दिन भर ऐसा कितना पीपी किट पहने, वो पीपी किट 1 घंटा आप मैडम पहन लेंगी तो आपको मालूम चलेगा हम लोग क्यों नहीं पहनते हैं। मैं पहनी हुई हूँ, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, लेकिन कितना अंदर घुटन महसूस होता है ये आप जानती हैं। आप बताइए, सबसे मुश्किल क्या हो रही है आप लोगों को? सबसे बार परेशान किया जा रहा है कि पैसे बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है। जो पर्जन अपने घर की बॉडी नहीं छू रहा है। हम लोग नगर निगम से भी लगे हैं, नगर निगम में पैसा क्या मतलब, नगर निगम का बॉडी इतनी उतार दी है, अभी पता नहीं हम लोगों को कि परमानेंट है कि क्या है। जब तक कोविड चल रहा है तब तक नगर निगम में, बाद में कोविड खत्म हो गया तो लात मार के हम लोग को भी भगा दिया जाएगा। अभी कम से कम पता तो चले कि हम लोग नगर निगम में परमानेंट है कि क्या है, कैसे। एक्चुअली में मेरा नाम रियल में ओम यादव है, ठीक तो है? आपने अपना दूसरा नाम क्यों मैं बताया? यहाँ के लोगों के सामने दीपक नाम से जाना जाता हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं बताइए। अपने घर, खानदान, परिवार, मोहल्ले में बदनाम हूँ। बदनाम क्यों? हाँ, बदनाम बस ये कोरोना का मट्टी उठा रहा है, इसको कोरोना है। अच्छा, ठीक तो है। आपके साथ भी लोग मतलब बुरा बर्ताव करते बुरा हैं? बर्ताव करते हैं, कैसे लेकिन कैसे? जैसे अबे तुम हटो, दूर हटो, तुम्हारा सामान तुमको नहीं देना कुछ, चलो इस मोहल्ले से तुम मत आना जाना किया करो, ऐसे वैसे। घर में जाओ तो घर के लोग बोलते हैं ये ऐसा करता है वैसा करता है, बदनाम करते रहते हैं। हाँ। लेकिन एक तरीके से देखिए पैसा कमाते नहीं हम लोग ज्यादा। लोग कहते हैं 10,000 5,000 ना मैडम, 2,000 लेते तो उसमें सबको 100 रुपए 50 रुपए बांटते, क्योंकि सभी का पेट है यहाँ पे। तो एक दिन में आप लोग कितना बना लेते हैं? कह तो रहे ले दे के मान के चलिए, अगर 8 आ रहा है तो उसमें से 10 आ रहा है तो उसमें से 6-7 तो फ्री हो जाती है। आओ यहाँ ठीक है, 1 रुपए नहीं होता है। अभी हाल ही की बात बता रहे, कल यहाँ के चौधरी लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसको अपने तरफ से फ्री में सामान देते हैं। कल ही मैंने खुद सामान लिया था और मैंने खुद अपने हाथ से रात को अंतिम संस्कार किया था। मोबाइल मैंने नहीं लिया है, नहीं तो उनका नंबर है मेरे पास। एक बात बताइए, अगर मैं आपको 50 रुपए दे के गए खुशी खुशी, क्योंकि आप लोगों ने मेरा फ्री में काम किया। आप 50 रुपए लीजिए, चाय पानी कर लीजिएगा। मैं आपसे आखिरी में पूछूंगी कि आपको सबसे ज्यादा मुश्किल क्या हो रही है, और आप लोगों के साथ भी भेदभाव हो रहा है अब कोरोना के टाइम पे? हाँ, हो रहा है। हाँ? हो रहा है। लोग दूर, लोग कोई हम लोग को छू नहीं रहा है। अच्छा, आपने मास्क नहीं पहना, हट दूरे हट। लेकिन आपका नाम, अच्छा, आपने मुझे तो सैनिटाइजर दे दिया। ये देखिए यहाँ पे, आप कैमरा पे दिखाइए, ये हमें सैनिटाइजर है। नमस्ते चौधरी भाई, आप सैनिटाइजर दिया हमें, इनको मास्क पहनवाइए। लेकिन आपने एक बात कही, भैया आगे आओ मेरे साथ, अपना नाम बताओ। हमारा नाम सनी भाटी है। आपने एक बात भाई, हमें कोई छू नहीं रहा यहाँ का, अगर कैमरा इनके सामने आ जाए तो आप थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए। इसलिए नहीं छू रहा है, हम लोग कोरोना बॉडी उठा रहे हैं, इसलिए हम लोग को कोई नहीं छू रहा है, ना तो कोई बुला रहा है। भैया दूर से बात करिए। तो बुरा लगता है कि एक तो आप काम करते हैं, समाज सेवा बुरा करते लगता हैं, है, लेकिन यहाँ भला होता है भैया। यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि हम लोग को कितना पुण्य मिलता है। हम लोग भला कर देते हैं। ठीक है? जिसका कोई नहीं उसका हम लोग भला कर रहे हैं। तो ये इनका कहना है। ये बॉडी वॉशर्स हैं वाराणसी के, और ये कहते हैं कि भाई हमारे बारे में बहुत बुरा कहा जाता है, हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पैसे बनाते हैं, कि जहाँ परिवार वाले
खुद कुछ करने के लिए तैयार नहीं, वो ये लोग करते हैं। और फिर इनके साथ भेदभाव भी होता है, पीपीई किट भी ये पहन नहीं सकते, प्रैक्टिकल नहीं है। तो दीज आर ऑल्सो द सोशल रियलिटीज, द फैक्ट दैट देयर इज स्टिग्मा, द फैक्ट दैट देयर इज पॉवर्टी, द फैक्ट दैट देयर इज अ क्लास डायमेंशन, एंड द फैक्ट इज दैट दीज लास्ट राइट्स आर रियली बीइंग ड्रिवन बाय बैंड्स ऑफ यंग मेन of the kind that you see behind. ये देखिए लोगों को ये परेशान किया जा रहा है, बुला के बोला जा रहा है। ये देखिए आइए बताइए क्या हो रहा है। बोल रहे हैं ना कि हम लोग दूरी बनाइए। अच्छा, तो ये यहाँ दिखा रहे हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, इन्होंने देखा कि ये जो लड़की इस साइड है हमारे साथ, अगर कैमरा पीछे दिखाए तो दीपक और उनके जो दोस्त हैं, साथी है, एक मिनट भैया, ये लोग दिखा रहे हैं कि कैसे इनके साथ भेदभाव होता है। बताइए। हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग के सामने हो रहा है। बताइए ये लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं जो हम लोग कोरोना बॉडी की छुट्टी दूरी बनाइए रही। ये दिखा रहे हैं हमें कि कैसे ये यहाँ से गुजर रहे थे, और ये जो हमारे पीछे लोग हैं, इन्होंने कहा कि इन लोगों से दूरी बना के रखिए। तो कोविड के टाइम पर this kind of social discrimination is also very very important to acknowledge. एक तरफ पीछे आप दिखाएं तो दीपक और उनके साथी बॉडीज को धोते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे गलियों से गुजरते हैं वाराणसी के घाटों से, तो उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? The phenomenon of abandoned bodies continues to haunt the rural hinterland of Uttar Pradesh. Nana Mau Ghat in the district of Kanpur Dehat is the sixth river bank we visit. Like elsewhere, there are mass shallow graves here as people leave bodies during the COVID surge. कानपुर, उन्नाव, वाराणसी, प्रयागराज, और अब हम खड़े हैं कन्नौज में, और वो ही दिल दुखाने वाले दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप मेरे पीछे यहाँ पर इस तरफ देखें तो आप देख सकते हैं कि रेत में फिर वही दृश्य, bodies that are buried in the barren river banks. This is Kannauj, literally the fifth place I am chronicling myself, as we look at bodies that are buried in shallow graves, are floating in the Ganga and other rivers across Uttar Pradesh. यहाँ पर हमारे साथ राजनारायण जी हैं, और हम थोड़ा उतर कर यहाँ पर नदी के तट के किनारे जा रहे हैं धीरे धीरे, और आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ रेत भी है, तो थोड़ा ध्यान से हम धीरे धीरे आ रहे हैं। नाउ देयर आर ऑफ कोर्स टू काइंड्स ऑफ सिचुएशंस हियर। अगर आप कैमरा को उस तरफ देखें तो कुछ लोग तो अपने परिवारों के साथ आए हैं और वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं, लेकिन हम आज उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर कंटिन्यूइंग टू ट्रैक व्हाट आर द अबैंडन्ड बॉडीज नाउ इन द hundreds and hundreds counted by me personally, so I can't even imagine how many more there must be. और आप देख सकते हैं इस तरफ चारों ओर जिसको कहते हैं मिट्टी आई है। People have just come, left bodies here and no one knows इनका क्या नाम है, ये कौन है। राजनारायण जी नमस्कार, क्या देख रहे हैं आप पिछले कुछ दिन में, किस तरह की मिट्टी आ रही है, किस तरह के बॉडीज यहाँ आ रही है? ये मिट्टी जो है जब से कोरोना काल चला है तब से ज़्यादा, इसके पहले इतनी मिट्टी नहीं आती थी। आइए चलते हैं। हाँ, और जब से कोरोना काल चला तब से दूनी मिट्टी हो गए। पहले 50 से 100 मिट्टी तक की हो गई है। पहले 50, 40, 50 आती थी, अब 80, 90, 100 आ रही हैं। मुझे आज 12 साल हो गए हैं यहाँ कार्य करते इस कार्यालय से। मैंने इतना दस कभी नहीं देखा जो इस टाइम चल रहा है। ये कहते हैं मुझे 12 साल हो गए हैं, लेकिन जो मैं आज देख रहा हूँ मैंने कभी नहीं देखा। सबसे बड़ा फ़र्क क्या संख्या में है? जी संख्या भाई ज़्यादा फर्क हो गया है। पहले हमारे यहाँ जो है पर डे 25, 30, 35, 40 आती थी। अब इस टाइम पर हमारे यहाँ पर डे कभी 50 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई। हमारे पास रिकॉर्ड है इसका सब। अच्छा, पर इनके नाम नहीं, हम नहीं जानते, मतलब लोग इनको बस छोड़ जाते हैं, बस यहाँ आके गाड़ कर चले जाते हैं। आपको क्यों लगता है कि क्या लोगों को पैसे की कमी है, या फिर उनको कोविड से डर है, वो मानना नहीं चाहते कि भी कोरोना है? भाई डर तो कोरोना का है और कमी भी है, परेशान भी है इंसान आदमी। यहाँ का पैसा है नहीं। आलू का ये पोजीशन रहा, देहात क्षेत्र रहा, आलू बिल्कुल मिट्टी में तरह बिक रहा है। तरबूजों की फसल हमारे यहाँ बेकार हो गई, पैसे भी नहीं है, तो मजबूरी में आकर के ये अपना दफनाते हैं यहाँ। तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि दो किस्म की यहाँ पर हम सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। अगर आप नदी के किनारे देखें तो जो अंतिम संस्कार हैं, जहाँ परिवार वाले खुद आए हैं और वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं, वो चल रहा है। लेकिन अगर हम इस तरफ आएँ तो इस तरफ अगर आप नदी के पीछे देखें तो आप शैलो ग्रेव्स देख सकते हैं, और कहीं तो फ्रेश पायर्स हैं,
लेकिन उस तरफ देखें तो बिल्कुल ही जैसे रेत में कहते हैं कि बॉडीज छोड़ दी, दफना दी, कोई नहीं जानता इनका नाम क्या है, ये कौन थे। और इससे सबसे बड़ा जो सवाल उठता है, वी आर मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट टुडे कि हमारी पीक जो है अब प्लेटो पे आ रही है, दैट आवर केसेस आर कमिंग डाउन, बट what is the calculation of what is going on in rural India? If, for example, these thousands of deaths are not being counted, and there's no COVID testing going on here, but it's very likely that when we see the coincidence with the surge, these are all COVID-related deaths. Now, if these are not even being counted in our death toll, then how can we make the point that our infections are coming down? Because where are the deaths and the cases being included from rural India? आप यहाँ देख सकते हैं, ये ताज़ी यहाँ मिट्टी आई है। आपने कहा 12 साल में आपने कभी ऐसे दृश्य नहीं देखे। सबसे बड़ा फर्क, और ये कितने हफ्ते से आप देख रहे हैं राजनाथ जी? ये हमको करीब 4-5 हफ्ते से चल रहा है। ये 4-5 हफ्ते। 4-5 हफ्ते से। एक दिन में अंदाजन कितनी ऐसी बॉडीज आती हैं? एक दिन में सब मिला करके कम से कम 70-80 तक बॉडी आ जाती हैं। सब दोनों जलाने वाले और सब मिला 70-80। अच्छा, जलाने वाले और जो ऐसे रेत में छोड़ जाते हैं। कहाँ कितनी दूर से आ रहे हैं? यहाँ तो हमारे औरैया से आ रहे हैं, हरदोई से आ रहे हैं, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, कानपुर देहात के आ रहे हैं। तो एक बात बताइए, बारिश का मौसम आएगा तो और मुसीबत होगी जब इतनी बॉडीज पड़ी हो। तो मुसीबत तो होगी, अगर बारिश कटान होगा तो ये निकलेगी, सब बह जाएगा, बालू है। सबसे ज़्यादा मुश्किल आप लोग को क्या पड़ रही है और सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात आपके लिए क्या है? चिंता वाली बात यही हो रही है कि हमको कि अभी कोरोना काल में बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है, तो किसको घेर ले किसको ना घेर ले, तो आदमी चिंता कर ही रहा है, आदमी तो परेशान हो ही गया है सब। और सबसे बड़ी अजीब जो बात है कि हमारे को सरकार की तरफ से इसकी कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आई। वो मानते भी नहीं कि इस स्केल पर, इस लेवल पर बॉडीज़ आ रही हैं। लेकिन आप देहात में आइए, हम तो 5 जगह खुद ही जा चुके हैं, और आप देखेंगे कि इस तरह की जो मिट्टी में बॉडीज़ बिल्कुल बेरीड है, आप देख सकते हैं, और दूर दूर तक पीछे, एंड आई एम नाउ काउंटिंग इन द हंड्रेड्स। तो दैनिक भास्कर ने अंदाज़ा लगाया कि 2000 बॉडीज़ हैं अलॉन्ग द स्ट्रेच ऑफ द गंगा, लेकिन मैं खुद ही 5 लोकेशंस पर उतनी बॉडीज़ गिन चुकी हूँ, विच मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ मैनी मोर बॉडीज़, एंड विच मीन्स द बिग क्वेश्चन राइट नाउ इज़ दिस: ऑन वॉट बेसिस आर वी सेइंग दैट आवर केसेस एंड आवर केस लोड एंड आवर फेटालिटीज़ are on the decline when we are not even counting the deaths out of rural India? These are images that could be used in evidence gathering to document the COVID dead. After no initial acknowledgement of the problem, the administration in Uttar Pradesh's Prayagraj removed the shrouds used on the burial sites of the bodies buried alongside the river. The move comes after visuals from the banks were widely circulated, and this is viewed as a damage control measure. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.